हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज का हमारा टॉपिक है आवर फूड, यानी हमारा भोजन। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमें भोजन क्यों करना चाहिए, हमें भोजन कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, भोजन में क्या क्या चीजें सम्मिलित करनी चाहिए और भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आज हम इस टॉपिक पे जानेंगे। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, आवर फूड। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो है आवर फूड, हमारा भोजन। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है, हमें भोजन क्यों चाहिए या व्हाई डू वी नीड फूड। सो फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, यानी कि फूड से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हम सभी काम कर पाते हैं और खेल पाते हैं, और ये हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है और ये हमें बड़ा करने में मदद करता है। इसीलिए हमें फूड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो आइए, हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, Where do we get food from? तो अब इसका आंसर जानते हैं बच्चों। हमें बेसिकली फूड दो जगह से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स आप सभी जानते हैं, पेड़ पौधे, और एनिमल्स यानी कि जानवर। सबसे पहले जो प्लांट्स है वहां से हमें बेसिक फूड और ज्यादा क्वांटिटी में जो हमें मिलता है वो प्लांट से हमें मिलता है। तो आइए, हमें प्लांट से क्या क्या चीजें मिलती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, प्लांट से हमें मिलते हैं फल, सब्जियां, दवाइयां, ठीक है, तेल और मसाले। वैसे तो पेड़ पौधों से बहुत सारी हमें चीजें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर हम भोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ भोजन के बारे में, जो हम खाते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। तो आप सब जानते हैं, पेड़ों से हमें बहुत सारे फल मिलते हैं, जैसे सेब, अनार, संतरे, केले। ठीक है, सब्जियां, हर तरीके की सब्जियां पेड़ पौधे हमें देते हैं। दवाइयां, जिससे हम ठीक होते हैं, अगर हम बीमार हो गए वो भी हम दवाइयां खाते हैं। तो दवाइयां भी पेड़ पौधों से, कई तरीके की जड़ी बूटियों से हमें मिलती है। मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं जिससे हमें दवाइयां मिलती हैं और जिनको हम खा करके बिल्कुल सही हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों, जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो हमारी मम्मी हमारे लिए काढ़ा बनाती है। उस काढ़े में अदरक डालती हैं, लौंग, इलायची डालती हैं, काली मिर्च डालती हैं और तुलसी के पत्ते डालती हैं। तो तुलसी के पत्ते कहाँ से आते हैं जो हमें ठीक करते हैं, वो भी पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अब आता है मसाले की बारी। मसाले हमारे जो खाने का टेस्ट बढ़ा देते हैं, स्पाइसेस होते हैं जो हमारे खाने को बहुत ही स्वादिष्ट बना देते हैं। तो स्पाइसेस के अंदर, यानी मसालों के अंदर, आप सभी को पता है कि हल्दी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ठीक है, और दालचीनी और बहुत तरीके के स्पाइसेस होते हैं जो हमारे घरों में यूज होते हैं। कभी तब यूज होते हैं जब कुछ मेहमान आते हैं, या तब यूज होते हैं जब हम नॉर्मली हम अपने घर में रोज खाना बनाते हैं, तो तब भी हम उन स्पाइसेस को यूज करते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। तो एनिमल से हमें क्या मिलता है बच्चों, सबसे पहले एनिमल से हमें मिल्क यानी कि दूध मिलता है। दूध मिलता है, आप सभी को पता है, जो काउ से, मैं यहाँ हिंदी में लिख देती हूँ,
गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, इन सभी से हमें मिल्क प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। ठीक है, दूध का यूज हम सबके घरों में बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। सुबह की चाय से लेकर के रात के दूध पीने तक हम सभी दूध का यूज करते हैं, बड़े हो या छोटे। और दूध जो है वो कंप्लीट फूड कहलाता है और दूध से ही बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि पनीर, घी, दही, छाछ, लस्सी। ठीक है, ये सारी चीजें दूध से ही बनाई जाती हैं जो बहुत ही पौष्टिक होती हैं। इसीलिए दूध को एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। और बच्चों को तो बहुत ज्यादा दूध पीने की जरूरत है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी हड्डियां बढ़ रही होती हैं, वो बड़े हो रहे होते हैं। और जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, जैसे कि 5-6 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, उनके दांत भी टूटते हैं, दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत आते हैं, तो उन्हें भी दूध की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। ठीक है, तो आइए सेकंड पॉइंट पर हम चलते हैं। दूध के बाद आता है मीट, यानी कि जैसे जो लोग मांसाहारी होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो मीट या फिश खाते हैं। ये मीट और फिश तो आप समझते हैं मछली, वो मछली से ही मिलता है। और जो मीट होता है वो हमें देते हैं गोट है, बकरी है, भेड़ है, मुर्गा है, मुर्गी है, बकरा या बकरी आप कुछ भी मान लें। ठीक है, और मुर्गी, भेड़, ठीक है, इन सब से मीट मिलता है। ठीक है, और ये नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, अब आता है हमारा मिल्क हो गया, मीट हो गया। अब आता है हमारा एग। कई लोग जो शाकाहारी होते हैं, यानी कि जो वेजिटेरियन होते हैं, वो एगिटेरियन भी होते हैं, यानी कि वो एग्स भी खाते हैं। तो एग्स हमें, आप सबको पता है, एग्स हमें मुर्गियों से मिलता है। ठीक है, मुर्गियों से, hen से और डक से हमें एग्स मिलता है। तो एग्स भी बहुत ही प्रोटीन भरा होता है, जो लोग खाते हैं वो अच्छा है। नहीं तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो प्रोटीन बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट से अपना पूरा करते हैं, सोयाबीन से पूरा करते हैं, फलियों से पूरा करते हैं। तो जो विटामिन लेने के, प्रोटीन लेने के और भी कई सारे तरीके हैं या बहुत सारे फूड्स हैं, जिनसे हम, अगर कोई एग नहीं खाता है तो वहां से उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने जाना कि कहां से हमें फूड मिलता है, प्लांट से और एनिमल से। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सुबह का खाना होता है उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं बच्चों। मॉर्निंग का जो खाना होता है सुबह का, ठीक है, जो दोपहर का खाना होता है, जो हम स्कूल से आने के बाद खाते हैं, उसे कहते हैं हम लंच। और जो रात का खाना होता है उसे कहते हैं हम डिनर। ठीक है बच्चों, तो ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों ही पहर का खाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, तीनों टाइम हमारे लिए खाना खाना। ठीक है, इसी के साथ हमें बहुत ज्यादा पानी भी पीना चाहिए। पानी हमारे खाने को पचाता है और हमें स्वस्थ बनाता है, कई सारी बीमारियों को दूर रखता है और हमें बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखता है। ठीक है, अब इसकी तो हमने बात कर ली कि सुबह, दोपहर और खाने में हमें, रात के खाने को हम क्या क्या बोलते हैं। अब कुछ आ जाते हैं कुछ गुड हैबिट्स पर, जो हमें खाने के साथ साथ ही उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि खाना खाने से पहले हमें अपने हैंड वॉश जरूर कर लेने चाहिए साबुन से, जिससे कि हम कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो हमारे हाथ वहां गंदे हो जाते हैं। तो खाना खाने से पहले हमें अपने हैंड को अच्छे से वॉश जरूर कर लेना चाहिए।
और ऐसे ही खाना खाने के बाद भी हमें हैंड वॉश जरूर करना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद हम तुरंत बाद नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम रात को सोते हैं, तो जब अपना पूरा खाना हम खा लें, जब उसके बाद हमें कुछ ना खाना हो, तो लास्ट में रात को सोने से पहले अपनी ब्रशिंग जरूर करें, जिससे कि आपके टीथ क्लीन रहें और कोई कैविटीज ना बने। ठीक है, अब आते हैं और थोड़ी बातों पर, जैसे कि खाना हमेशा हमें घर का बना हुआ खाना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए कि हम हमेशा घर का बना हुआ, जो हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, वो हम खाना खाएं, क्योंकि वो हेल्दी फूड होता है। हमारी मम्मी को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से कैसे खाना हम बनाते हैं, खिलाते हैं अपने परिवार को वो, और हेल्दी रखती हैं वो। तो बच्चों को वो खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाना हमेशा ध्यान रखें कि खाना हमेशा आप जब भी बना ले तो उसे ढक करके रखें। उगड़ा हुआ यानी कि अनकवर्ड खाने को हम ना खाएं। ठीक है, उसमें कुछ भी मक्खी, मच्छर या कुछ और भी कीड़े या कुछ इस तरीके से आ सकते हैं, तो हम उनसे हमेशा कवर्ड रखें। ठीक है, बाहर का खाना खाने से हमें हमेशा बचना चाहिए। आप ये प्रेफर करें कि घर का ही खाना खाकर चले या लेकर जाएं अपने साथ। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो वहां पर बहुत ही अनकवर्ड चीजें होती हैं, तेल पता नहीं कब का यूज कर रहा होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज, मसाले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तेल बहुत ज्यादा यूज होता है उसमें, जो हमारे खाने में नुकसान करता है, जो हमें डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, और अनकवर्ड भी होता है, मक्खी मच्छर भी बैठते हैं उस पे, जो हमें बहुत सारी बीमारियां पैदा करती हैं। और पानी भी किस तरीके का यूज होता है वो भी हमें पता नहीं होता, और किस तरीके के, अब ऐसा तो नहीं है कि वो बार बार हाथ धो रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये नहीं पता कि किस तरीके के हाथों का यूज वो उस खाने में मिलाने के लिए या देने के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाता है। तो हम अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो हम बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे, और हम बहुत ही अच्छे से पढ़ लिख करके आगे अच्छा करेंगे। तो आई थिंक, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आवर फूड, क्योंकि फूड बहुत ही हमारी सेहत के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ। फूड तो हम खाते ही हैं, लेकिन जब भी खाएं खुश होकर खाएं। उस खाने को आप आनंदमय से खाएं, खुश होकर खाएं, बहुत ही अच्छा मम्मी की तारीफ करके खाएं कि कितनी मेहनत से, कितनी जद्दोजहद से आपकी मम्मी वो खाना बना रही हैं, खिला रही हैं आपको, गरम गरम खाना परोसती हैं आपको। तो जरूर अपनी मम्मी की तारीफ करें, उन्हें प्यार करें, सम्मान करें वो जो भी कर रही हैं। ठीक है, और खाने को बहुत ही आनंद पूर्वक खाइए। ठीक है, ये नहीं कि खाना खा रहे हैं और हमारा ध्यान टीवी पर है या फोन पर है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस खाते जा रहे हैं, हमारा ध्यान टीवी पर होता है। तो ऐसा ना करें। जितना हम खाने को चबा चबा करके खाएंगे, जितनी बाइट को हम ज्यादा चबाएंगे, उतना ही ज्यादा वो मुंह में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, और हमारा खाना पेट तक जाते जाते बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, वो खाना हमें अच्छे से पच जाता है और हमें बीमारियां कम होती हैं। तो एक छोटा सा टिप था आपके लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।